Hello everyone, welcome back to our channel Maths Zone with TT. I am Sanjeev Kumar giving you information about the Eco 01 Chapter 3 Marketing. तो इससे पहले की वीडियोस में हमने आपको मार्केटिंग के बहुत सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद अब जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं हमारे मार्केटिंग चैप्टर में उसको हम आज डिटेल से बताते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप वहां जा करके सारी चीज़ पूरी डिटेल से एक दूसरे की कनेक्ट करके आप चैप्टर 3 कंप्लीट देख सकते हैं। आइए, वेलकम बैक टू आवर पॉइंट। तो देखिए हमारा पॉइंट्स उसके बाद का ए ब्रीफ डिस्कशन ऑन डिपार्टमेंटल स्टोर, हाउस टू हाउस सेल्स एंड मेल ऑर्डर हाउसेस एंड सुपरमार्केट्स। इन सब के बारे में हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला हम डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में जानते हैं। तो ये होता है लार्ज रिटेल एस्टैब्लिशमेंट ऑफरिंग ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ये लार्ज डिटेल इस्टेब्लिशमेंट होती है जो कि हमें वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करता है। दूसरी पॉइंट है ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेपरेट डिपार्टमेंट, दैट इज क्लॉथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम गुड्स, ये होते हैं। अब इसके फीचर्स मैं बताता हूँ आपको। तो फीचर्स में इसकी होते हैं वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ। एक छत के नीचे हमें बहुत तरह की वैरायटीज प्रोडक्ट्स की मिल जाती हैं। ट्रेंड सेल्स स्टाफ्स होते हैं इसमें। एमिनिटीज, दैट मीन्स स्टोर रूम्स होते हैं, फूड कोर्ट्स होते हैं। अब रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसीज इसके अंतर्गत होती है, जिससे कि हमारे कस्टमर के लिए ये कन्वीनियंट होता है। तो एग्जाम्पल जैसे मैकीज, हैरोड्स, नॉर्डस्ट्रॉम। अब हाउस टू हाउस सेल, दूसरा पॉइंट हमारा हाउस टू हाउस सेल्स थी, जिसको हम डायरेक्ट सेल भी बोलते हैं। इसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स विजिट कस्टमर्स होम टू डेमोन्स्ट्रेट एंड सेल प्रोडक्ट्स। इसमें सेल रिप्रेजेंटेटिव विजिट करते हैं कस्टमर्स के होम तक, ठीक है, और वो अपनी सेल प्रोडक्ट को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो ऑफन यूजेस मल्टी लेवल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। इसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं। इसकी फीचर्स देखते हैं। तो पर्सनलाइज्ड सेल्स एक्सपीरियंस होती है, इसमें प्रोडक्ट डिमोन्स्ट्रेशंस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इन पेमेंट ऑप्शंस होती है एंड वर्ड ऑफ माउथ रिफरल्स होती है, ठीक है। इसमें डिपेंड करता है कि कितने अच्छी एक्सपीरियंस और कितने अच्छे वर्ड्स का प्रयोग हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, उस पर ये सेल वृद्धि करती है। जैसे एग्जांपल में A1, ये टपरवेयर, एमवे, ये सारे आपकी ये हाउस टू हाउस सेल्स को प्रमोट करते हैं। अब आइए मेल ऑर्डर हाउसेस। ये कस्टमर्स ऑर्डर प्रोडक्ट थ्रू मेल, फोन्स एंड और ऑनलाइन। तो इसमें कस्टमर्स जो है ऑर्डर करता है मेल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू और ऑनलाइन, वो हमारी मेल ऑर्डर हाउसेस में आते हैं। प्रोडक्ट्स डिलीवर टू कस्टमर्स होम, प्रोडक्ट को कस्टमर के घर पर डिलीवर कराई जाती है। फीचर्स इसके होते हैं, ये कन्वीनियंस होते हैं, वाइड जोग्राफिक रीच तक पहुंचते हैं, कैटलॉग और ऑनलाइन ब्राउजिंग के थ्रू होती है। रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसीज इसमें काम करती है। जैसे एग्जांपल में अमेजन, लैंड्स एंड, LL बीन, ये सारे हैं। अब आइए हम सुपरमार्केट जानते हैं, सुपरमार्केट के बारे में। तो लार्ज सेल्फ सर्विस स्टोर्स ऑफरिंग फूड्स एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ये बहुत बड़ी सेल्फ सर्विसेज स्टोर्स होती है जो कि ऑफर करती है फूड्स को और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को। अब फीचर्स में जानते हैं, वाइड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स होती है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होती है,
और कन्वेनियंस होता है। फिर सर्विसेज इसमें जैसे फार्मेसी एंड बेकरीज होती है, एग्जाम्पल वॉलमार्ट, क्रोगर एंड टेस्को होती है। अब की डिफरेंसेस बताता हूँ, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर offers a broader range of products, while supermarket focus on food and household essentials. डिपार्टमेंटल स्टोर्स में एक बहुत बड़ी रेंज प्रोडक्ट्स की होती है, जबकि सुपरमार्केट फोकस करता है फूड और हाउस होल्ड एसेंशियल्स जो होते हैं उसी को सुपरमार्केट प्रोवाइड करता है। अब हाउस टू हाउस सेल्स प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड सर्विस। ये पर्सनलाइज्ड सर्विस को प्रमोट करता है हाउस टू हाउस सेल्स। वेयर एज मेल ऑर्डर हाउसेस रिलाई ऑन रिमोट ट्रांजेक्शंस, जबकि मेल ऑर्डर जो होती है वो रिमोट ट्रांजेक्शन को रिलाई करता है। सुपरमार्केट प्रायोरिटाइज कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी। सुपरमार्केट जो है प्रायोरिटाइज करता है हमारी कन्वीनियंस और एफिशिएंसी को। तो यहाँ ये पॉइंट हमारी ख़त्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इस चैप्टर के अंतर्गत फॉरेन ट्रेड है। तो आइए हम फॉरेन ट्रेड के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये फॉरेन ट्रेड, ये जितने भी टाइप की ट्रेड्स आपको और मार्केट के बारे में जानकारी दी जा रही है, दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट। ये सबको हम ध्यान रखेंगे ताकि मार्केटिंग चैप्टर से जो भी आए उसको अच्छी तरह इलस्ट्रेट करके हम लिख पाए। अब आइए, फॉरेन ट्रेड ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को हम इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। ये गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज को कंट्रीज, एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में रिफर करता है। इट इन्वॉल्व्स द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके अंतर्गत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स की होती है, सर्विसेज की होती है। एंड रिसोर्सेस अक्रॉस नेशनल बॉर्डर, और रिसोर्सेस की होती है एक नेशन से दूसरे नेशन में, ये नेशनल बॉर्डर के थ्रू होती है। तो ये हमारी फॉरेन ट्रेड के बारे में जानकारी थी। अब आइए हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड्स, कितने टाइप की फॉरेन ट्रेड्स होती है। तो पहला पॉइंट इसमें एक्सपोर्ट ट्रेड है। इसमें सेलिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स टू फॉरेन मार्केट। इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट की सेल होती है फॉरेन मार्केट्स में, वो एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाती है। इंपोर्ट ट्रेड या बाइंग फॉरेन प्रोडक्ट्स टू फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, या डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए विदेशों से प्रोडक्ट खरीदी जाती है। उसके बाद इंट्रीपोर्ट ट्रेड, इसमें इंपोर्टिंग गुड्स फॉर री एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। इंट्रीपोर्ट ट्रेड हम कहते हैं कि एक कंट्रीज के द्वारा खरीदी जाती है, उसको फिर से री एक्सपोर्ट करने के लिए इस तरह की ट्रेड इंट्रीपोर्ट ट्रेड कहलाती है। री एक्सपोर्ट ट्रेड, इसमें एक्सपोर्टिंग प्रीवियसली इंपोर्टेड गुड्स, इसमें मतलब इंपोर्टेड गुड्स को पहले से ही ला करके इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, ये हमारी री एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाती है। तो इस तरह ये 4 टाइप की फॉरेन ट्रेड्स होती है। अब आइए मोड ऑफ फॉरेन ट्रेड्स जानते हैं। पहला होता है डायरेक्ट ट्रेड, डायरेक्ट एक्सचेंज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। ये डायरेक्ट एक्सचेंज होती है बायर से सेलर के बीच में। अब इनडायरेक्ट ट्रेड्स इन्वॉल्व्स इंटरमीडियरीज। इनडायरेक्ट ट्रेड के अंतर्गत इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अब मल्टीलैटरल ट्रेड इन्वॉल्व्स मल्टीपल कंट्रीज। तो मल्टीलैटरल ट्रेड के अंतर्गत बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। तो ये 3 टाइप की मोड्स ऑफ फॉरेन ट्रेड्स थी। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड्स देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये फॉरेन ट्रेड्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी केयरफुल। अब आइए हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं।
तो पहला पॉइंट इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एक्सपेंड्स मार्केट साइज एंड रिवेन्यूज, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करता है जिसमें कि हम मार्केट साइज को एक्सपेंड कर सकते हैं एंड रिवेन्यूज को एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एनकरेजेस स्पेशलाइजेशन एंड कम्पिटिटिवनेस, इसमें हम एनकरेज करते हैं स्पेशलाइजेशन को और कम्पिटिटिवनेस को। तो अब जॉब क्रिएशन जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करता है। चौथा है इंक्रीज कस्टमर्स चॉइस, ये कस्टमर चॉइस को भी इंक्रीज करता है। ऑफरिंग डाइवर्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इसमें डाइवर्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की ऑफर भी मिलती है। तो इन दिस वे दीज आर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। नाउ व्हाट आर द सोशल बेनिफिट्स, अब हम इसे देखते हैं कि सोशल बेनिफिट्स इससे क्या होता है फॉरेन ट्रेड से। तो पहला पॉइंट है कल्चरल एक्सचेंज, इसमें फोस्टर्स ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशंस, कल्चरल एक्सचेंज के अंतर्गत ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशंस को हम लोग ध्यान में रखते हैं। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इसमें फैसिलिटेट नॉलेज शेयरिंग, इसमें हमारी नॉलेज शेयरिंग को फैसिलिटेट करता है। तीसरी बात है इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स, तो एक्सेस टू फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, हम फॉरेन गुड्स को और सर्विसेज को एक्सेस करके अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करते हैं। तो ये हमारी सोशल बेनिफिट्स थी। अब हम स्ट्रेटजिक बेनिफिट्स देखते हैं। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसका पहला पॉइंट है। तो एक्सचेंज नेशनल इन्फ्लुएंस एंड डिप्लोमेसी, हमारे नेशनल इन्फ्लुएंस को इन्हेंस करता है और डिप्लोमेसी को इन्हेंस करता है। Now second point is security which promotes interdependence and cooperation, जो हमारी इंटरडिपेंडेंस एंड कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। अब तीसरी है ग्लोबल इंटीग्रेशंस, तो एनकरेजेस पार्टिसिपेशंस इन ग्लोबल इकोनॉमी, ये हमारी ग्लोबल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट को इनकरेज करता है। अब आइए हम चैलेंजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड्स पढ़ते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला होता है इसमें ट्रेड बैरियर्स, इसमें टैरिफ्स कोटास एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये ट्रेड बैरियर्स कहलाते हैं। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन में अफेक्ट्स ट्रेड कम्पिटिटिवनेस, इसको ट्रेड कम्पिटिटिवनेस को प्रभावित करता है। अब तीसरा है कल्चरल एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस क्रिएट्स कम्युनिकेशन चैलेंजेस, इसमें हमारी कम्युनिकेशन चैलेंजेस को क्रिएट करता है। चौथा है लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी मैनेजिंग इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स, इसमें हमारी इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स को मैनेज करता है। तो ये 4 टाइप के चैलेंजेस हैं फॉरेन ट्रेड्स में, इसका ध्यान रखना पड़ता है, तभी फॉरेन ट्रेड्स हमारी प्रॉपर हो पाती हैं। अब आइए की प्लेयर्स इन फॉरेन ट्रेड्स, फॉरेन ट्रेड्स के अंतर्गत की प्लेयर्स कौन कौन से हैं। तो पहला होता है एक्सपोर्टर्स, डोमेस्टिक बिजनेस सेलिंग अब्रॉड, जो डोमेस्टिक बिजनेस की सेलिंग करता है अब्रॉड यानी दूसरे देशों में। इम्पोर्टर्स डोमेस्टिक बिजनेस बाइंग फ्रॉम अब्रॉड, इसमें डोमेस्टिक बिजनेस जो है बाइंग करता है दूसरे देश से अब्रॉड से। तीसरा है गवर्नमेंट एजेंसीज, ये गवर्नमेंट एजेंसीज रेगुलेट एंड फैसिलिटेट ट्रेड, इसको रेगुलेट और फैसिलिटेट करता है ट्रेड को, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO, IMF एंड वर्ल्ड बैंक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, ये तो आप जानते हैं। तो ये सारे हमारे फॉरेन ट्रेड्स को ये सपोर्ट करते हैं। आइए अब हम आपको फॉरेन ट्रेड थ्योरीज के बारे में जानकारी देते हैं। तो पहला पॉइंट कंपैरेटिव एडवांटेज, उसमें कंट्रीज स्पेशलाइज्ड इन एरियाज ऑफ रिलेटिव इफिशिएंसी, हमारी कंट्री स्पेशलाइज्ड होती है इन एरियाज में
ऑफ रिलेटिव इफिशियंसी, उससे संबंधित इफिशियंसी को। दूसरी पॉइंट एब्सोल्यूट एडवांटेज, इसमें हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज के अंतर्गत आती है कंट्रीज प्रोड्यूस गुड्स एट लोअर कॉस्ट। कंट्री जो है ये गुड्स को प्रोड्यूस करता है लोअर कॉस्ट में। तीसरा है गेन्स फ्रॉम ट्रेड, तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड में ट्रेड बेनिफिट्स बोथ इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ट्रेड दोनों तरह से बेनिफिटेड होती है, इंपोर्ट से और एक्सपोर्ट से। तो ये पॉइंट हमारी यहाँ फिनिश होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारी है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड्स। अब फॉरेन ट्रेड्स के द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके संबंध के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए मैं आगे बताता हूँ। फॉरेन ट्रेड्स वाइल बेनिफिशियल पोजेस सेवरल चैलेंजेस। फॉरेन ट्रेड्स कुछ बेनिफिशियल है तो कुछ इसमें चैलेंजेस भी पोजेस करती है। दीज प्रॉब्लम्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड लॉजिस्टिक इशूज। ये प्रॉब्लम हमारी कैटेगराइज कर सकते हैं इसको इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल में, सोशल में एंड लॉजिस्टिक में। तो ये सारे टॉपिक पर हमारी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आइए इसको भी हम डिटेल से जानने की प्रयास करते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है ये हम लोग देखते हैं। ट्रेड डिफिसिट्स, तो नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यू टू एक्सेसिव इंपोर्ट। अगर हम एक्सेसिव इंपोर्ट करते हैं तो उसमें नेगेटिव बैलेंस ट्रेड की हो सकती है। दूसरी बात है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। एक्सचेंज रेट अगर फ्लक्चुएट करती है तो उसके कारण से भी हो सकती है। इसमें लिखा हुआ है कि वोलेटाइल करेंसी वैल्यूज इफेक्ट्स ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। वोलेटाइल करेंसी वैल्यू जो होती है ये ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा देता है। तीसरी बात है टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, तो रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। इसमें ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है सच एज कोटास एंड सब्सिडीज। तो ये कोटास और सब्सिडीज पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगते हैं। अब चौथा है डंपिंग एंड प्रीडेटरी, तो प्राइसिंग, डंपिंग एंड प्रीडेटरी प्राइसिंग। तो इसमें सेलिंग प्रोडक्ट्स बिलो प्रोडक्शन कॉस्ट से भी नीचे अगर सेलिंग प्रोडक्ट्स को करी जाती है तो ये हमारी डंपिंग एंड प्रीडेटरी प्राइसिंग कहलाती है और ये होने की चांसेस होती है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है करेंसी कन्वर्सन रिस्क। इसमें करेंसी कन्वर्सन रिस्क भी होती है। एक्सचेंज रेट चेंजेस इम्पैक्ट ट्रेड। इसमें एक्सचेंज रेट जो है वो हमारी ट्रेड को भी प्रभावित करती है, उसकी इम्पैक्ट को भी चेंज कर देती है। तो ये हमारी थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब हम आते हैं पॉलिटिकल प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें ट्रेड वॉर्स है, तो ये रिलिएटरी टैरिफ्स एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, ये रिलिएटरी टैरिफ्स होती है एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस ट्रेड वॉर्स के अंतर्गत आती है। दूसरी पॉइंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो अनस्टेबल गवर्नमेंट इफेक्ट्स ट्रेड रिलेशंस। अनस्टेबल गवर्नमेंट जो है ये हमारी ट्रेड रिलेशन को इफेक्ट प्रभावित करती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में आती है। ब्यूरोक्रेटिक रेड टैप, ये कॉम्प्लेक्स रिलेशंस हिंडर्स ट्रेड। ये कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस जो है ये ट्रेड को भी हिंडर करती है, ये ब्यूरोक्रेटिक रेड टैप कहलाती है। चौथा पॉइंट करप्शंस है, तो करप्शंस ये ब्रीवरी एंड करप्शन इन ट्रेड ट्रांजैक्शंस। ये ब्रीवरी और करप्शंस हमारी ट्रेड ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आती है। पांचवा पॉइंट हमारी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, तो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस फॉर सिक्योरिटी रीजन। ये ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस होती है सिक्योरिटी रीजन के द्वारा, ये हमारी नेशनल ट्रेड कंसर्न कहलाती है। अब आइए सोशल प्रॉब्लम्स मैं बताता हूँ। तो सोशल प्रॉब्लम्स के अंतर्गत आती है पहला
कल्चरल डिफरेंसेस, ये कम्युनिकेशंस चैलेंजेस ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस, डाइवर्सिटीज होती है। तो दूसरा पॉइंट है लेबर स्टैंडर्ड्स, तो डिफरेंसेस इन लेबर लॉज एंड वर्किंग कंडीशंस, ये लेबर स्टैंडर्ड्स पर भी डिफरेंसेस आती है जो हमारे वर्किंग करती है उस कंडीशंस में लेबर लॉज के अंतर्गत। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न, ट्रेड्स इम्पैक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंटल, ट्रेड जो है इन्वायरमेंट पर भी प्रभावित होती है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शंस, ये प्राइवेसी एंड काउंटर फीटिंग में के कारण ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस भी आती है। पांचवा पॉइंट ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस, तो एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ वर्कर की एक्सप्लॉयटेशंस के लिए ये ह्यूमन राइट वायोलेशंस भी होती है। अब आइए हम लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो हाई कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। अगर हमारी इंटरनेशनल शिपिंग की हाई कॉस्ट हो जाती है तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटी, इसके अंतर्गत मैनेजिंग इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, इसमें इंटरनेशनल लॉजिस्टिक को मैनेज करी जाती है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, सप्लाई चेन्स कॉम्प्लेक्सिटी। अब आइए इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत मेंटेनिंग इन्वेंट्री एसेस बॉर्डर, तो ये हमारी मेंटेनिंग इन्वेंट्री एसेस बॉर्डर को करती है। चौथा होता है डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लायंस, तो ये कॉम्प्लेक्स ट्रेड रेगुलेशंस होती है, इस कारण से भी हमारी ट्रेड पर इफेक्ट होती है। पांचवा पॉइंट है पेमेंट एंड फाइनेंसिंग रिस्क या मैनेजिंग इंटरनेशनल पेमेंट, ये इंटरनेशनल पेमेंट को मैनेज करने से ये रिस्क आ सकती है। तो मैनेज में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो ये आती है। अब देखिए इतना जानने के बाद अब हम देखेंगे अदर प्रॉब्लम। तो अदर प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है ये भी हम जानते हैं। तो फॉरेन ट्रेड के अंतर्गत तो ये पहला है लैंग्वेज बैरियर्स, कम्युनिकेशन चैलेंजेस तो होती ही है फॉरेन ट्रेड्स में, क्योंकि हर कंट्रीज की अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, इसे हमें समझ करके उसके बाद ट्रेड को करना होता है। तो दिस वन इज कम्युनिकेशन चैलेंजेस, ये लैंग्वेज बैरियर्स कहलाती है। अब टाइम जोन डिफरेंसेस, ये भी बहुत बड़ी फैक्टर है। ये कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस, इसमें टाइम के आधार पर भी बहुत सारी प्रभावित होती है हमारी फॉरेन ट्रेड्स। अब साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी होती है इसमें, डाटा बीचेस इन इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ डाटा बीचेस होती है इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत, ये साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी होती है। उसके बाद है ये काउंटर फीटिंग, ये फेक प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स भी होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, इसको हम काउंटर फीटिंग बोलते हैं। उसके बाद नेचुरल डिजास्टर एंड पैंडेमिक्स, ये भी बहुत बड़ी रुकावट होती है। डिसरप्शंस ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स, जो हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर देती है। तो टू माइग्रेट दीज प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट एंड बिजनेस एम्प्लॉइज वेरियस स्ट्रेटजीज, यहाँ माइग्रेट इस प्रॉब्लम को करके और गवर्नमेंट और बिजनेस एम्प्लॉय को वेरियस स्ट्रेटजीज आते हैं, बहुत तरह की स्ट्रेटजीज आती है, वो क्या होती है ये हम आगे देखते हैं। तो आइए इसमें हम पहला पॉइंट देख रहे हैं कि ये ट्रेड एग्रीमेंट में रिड्यूसिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, इसमें ये टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करके भी ये ट्रेड एग्रीमेंट होती है। दूसरा होता है डिप्लोमेसी, ये फॉस्टरिंग कोऑपरेशंस एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, ठीक है। तीसरा होता है टेक्नोलॉजी, ये इम्प्रूविंग लॉजिस्टिक्स एंड
कम्युनिकेशन, ये भी होती है। चौथा पॉइंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो ये हेजिंग अगेंस्ट करेंसी फ्लक्चुएशंस, ये करेंसी फ्लक्चुएशंस के कारण जो हेजिंग होती है वो रिस्क मैनेजमेंट कहलाती है। पांचवा है हमारी एडहेरिंग द रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स, ये एडहेयर करता है रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स को। तो ये हमारी फॉरेन ट्रेड टॉपिक जो है यहाँ फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इंपोर्ट ट्रेड प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। तो ये टॉपिक हम यहाँ से कल लेकर के चलेंगे। यहाँ आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को हम अगली वीडियोस में प्रोवाइड करेंगे। तो बी केयरफुल एंड कीप इट अप, इसमें कंटिन्यू रहिएगा ताकि ये चैप्टर आपकी कंटिन्यू रहे। So that's all for today. We will meet again on the next days, next class. Okay, bye.